आपकी बात सुनने यहाँ आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप हिंदू हो। हिंदू की पीड़ा दुनिया में कहीं पहुंच ना जाए, इसके लिए सभी लगे हुए हैं। पुलिस लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है, सारी दुनिया लगी हुई है। नुहू में आपके साथ जो हुआ वो केवल इसलिए हुआ क्योंकि आप हिंदू हो। और सबसे बड़ी बात नुहू की क्या खास बात रही गोयल साहब, जिन पुलिस वालों को वहां पर इस्लाम के जिहादी पीट रहे थे, वो पुलिस वाले हिंदुओं को अरेस्ट कर रहे हैं। खास बात ये या नहीं है? जिन पुलिस वालों को वहां इस्लाम के जिहादी पीट रहे थे, वो हिंदुओं को अरेस्ट कर रहे थे। सारी दुनिया ने देखा जो वहां पर पराकाष्ठा हिंदुओं के साथ अत्याचार और अन्याय की हुई, और वो भी कब हुई? जब सरकार हमारी, अभी तो सारे प्रशासन में हिंदू है, सारी पुलिस हिंदुओं की है, सब कुछ हिंदुओं का है, तब ये हमारे साथ हो रहा है। और भैया जिस तरह की स्थिति है ये समझ लो 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, क्योंकि हिंदुओं के घर में तो अब और गुंडागर्दी बदमाशी सहन नहीं करेगा। यही चर्चा करने के लिए, यही बात करने के लिए जो हमारा पंचायत है आज हमारी हिंदू। आप क्या लगता है आपके बयानों से सांप्रदायिक सौहार्द भारत का क्या नूह में था मैं? क्या नूह में था मैं? क्या कश्मीर में था मैं? क्या बंगाल में था मैं? क्या केरल में था मैं? क्या मेरे बातों से सांप्रदायिक सद्भाव भंग हो रहा है? पिटने के बाद रो भी नहीं सकते हम, अब रोवे भी ना। मतलब क्या लोकतंत्र खत्म हो गया हिंदू के लिए देश में? मेरा निवेदन है आप लोगों को, ये बात 50 आदमियों के लिए है, मतलब इनका नेशनल लेवल पे कोई नहीं है, लेकिन अगर इसको गलत बोल देंगे तो इसका इंटरनेशनल लेवल पे। मैं कह रही 14,1400 या 14 भी गाय बचाकर दिखा दो तो मेरा नाम। ऐसी बात करके ये चाहते हैं कि सिर्फ जो सनातन को निखार रहा है, जो सनातन के लिए काम कर रहा है, वो काम करना बंद कर दे और आराम से। आदरणीय हमारे आज इस महापंचायत में हमारे हुए हमारे अलग अलग हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि, बाल समाज के हमारे प्रधान जी और जितनी भी हमारी माताएं, जय भगवान बहनें भी हमारी आई हुई हैं, उन सबका आज इस महापंचायत में स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय माताओं बहनों बंधुओं, नूह की घटना को लेकर के पूरे हिंदू समाज में बहुत गहरा रोष है। आज हिंदू समाज ये बात सोचने में मजबूर हो गया है कि हम अपनी रामनवमी, अपनी हनुमान जयंती, अपनी तीर्थ यात्रा अगर अपने देश में, दिल्ली में, हरियाणा में या देश के किसी भाग में नहीं कर पाएंगे तो कहां पर पाएंगे? यहां पर जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके के ऊपर हमारी यात्रा के ऊपर दंगा किया जाता है। दिल्ली में ट्रंप आए हुए थे 2020 में, हमारे जमुना पार में दंगा किया जाता है। ये लोग जब हम यात्रा निकालते हैं वहां दंगा करते हैं, और जब खुद अपनी यात्रा निकालते हैं वहां भी दंगा करते हैं। अभी नागलोई में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया, वहां भी दंगा किया। ये हो क्या रहा है? ये कब तक चलता रहेगा? कब तक मेरे देश का हिंदू समाज, कब तक मेरे देश का नौजवान, कब तक मेरी देश की झांसी की रानी, हमारी माताएं बहनें इन सब चीजों को बर्दाश्त करती रहेंगी? बंधुओं, ये बहुत ही गहरा षड्यंत्र हिंदू समाज के साथ यहां हो रहा है। पिछले दिनों एनआईए ने पूरी दुनिया को स्पष्ट शब्दों में बताया था कि पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के माध्यम से हिंदुस्तान को एक और मुस्लिम देश गजबाए हिंद बनाने की बहुत गहरी साजिश रची जा रही है। पूरे देश में इनके स्लिप पर सेल, पूरे देश में इनके स्लिप पर सेल, गली गली में, मोहल्ले में रखे हुए हैं। आज हमें ये नहीं पता कि हमारे घर के पास फ्रूट की रेडी लगा
आगे बैठा हुआ है वो क्या स्लीपर सेल का सदस्य है? नहीं है। हमारी गली मोहल्ले में नाई की दुकान करने वाला व्यक्ति स्लीपर सेल का सदस्य तो नहीं है। हमारे घर पे कोई प्लम्बर आ रहा है, कोई पीओपी करने वाला आ रहा है, कोई लकड़ी का कर्मचारी ठेकेदार आ रहा है, वो पीएफआई का मेंबर तो नहीं है। आज इसको लेकर के बहुत बड़ा सेंस है आज हिंदू समाज में हो चुका है। उसको रोका जाए और ये गुंडागर्दी बंद की जाए। हिंदू समाज अब और गुंडागर्दी बदमाशी सहन नहीं करेगा। यही चर्चा करने के लिए, यही बात करने के लिए जो हमारा पंचायत है, आज हमारी हिंदुओं की पंचायत यहाँ इकट्ठी हुई है। तो ये जय श्री राम, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, जय हिंदू राज, जय हिंदू राज। हिंदुओं से न्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सभी लोग जो यहाँ पर जीवित हिंदू है, आपको प्रणाम करता हूं। देखिए, मीडिया आपकी बात सुनने यहाँ आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप हिंदू हो। हिंदू की पीड़ा दुनिया में कहीं पहुंच ना जाए, इसके लिए सभी लगे हुए हैं। पुलिस लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है, सारी दुनिया लगी हुई है। नूहू में आपके साथ जो हुआ वो केवल इसलिए हुआ क्योंकि आप हिंदू हो। और सबसे बड़ी बात नूहू की क्या खास बात रही गोयल साहब, जिन पुलिस वालों को वहां पर इस्लाम के जिहादी पीट रहे थे, वो पुलिस वाले हिंदुओं को अरेस्ट कर रहे हैं। है खास बात ये या नहीं है? जिन पुलिस वालों को वहां इस्लाम के जिहादी पीट रहे थे, वो हिंदुओं को अरेस्ट कर रहे थे। सारी दुनिया ने देखा जो वहां पर पराकाष्ठा हिंदुओं के साथ अत्याचार और अन्याय की हुई। और वो भी कब हुई? जब सरकार हमारी, अभी तो सारे प्रशासन में हिंदू है, सारी पुलिस हिंदुओं की है, सब कुछ हिंदुओं का है, तब ये हमारे साथ हो रहा है। और भैया जिस तरह की स्थिति है ये समझ लो 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। क्योंकि हिंदुओं के घर में तो बच्चे हैं नहीं। पहले जंतर मंतर में जब धरने होते थे, हम जंतर मंतर के धरनों में आते थे तो विनोद कितने लोग होते थे? कम से कम 500, 700, 1000 लोग होते थे। आज धरना इतनी मेहनत सैनी साहब ने करी, पूरी देव सेना ने करी, लेकिन कितने आदमी हम? ज्यादा से ज्यादा 150 होंगे, 200 होंगे। और इसका कारण है कि हिंदू धरने प्रदर्शनों से थक चुका है और गुलाम बनने का बिल्कुल मन बना चुका है। हम हिंदू कुछ बोले तो सब हमारे ऊपर रिपोर्ट भी लिखी जाती है, जेल भी भेजा जाता है और जरूरत पड़ने पर हमारी गर्दनें भी कटवाई जाती है। लेकिन हमें जो मारना चाहते हैं, पूरी दुनिया में जो सबको मार रहे हैं, उन्हें इस देश में शांति प्रिय बोला जाता है। मैं हिंदू आपसे बताना चाहता हूं, अब धरना प्रदर्शन का समय बिल्कुल जा चुका है। मैं यहाँ बहुत मजबूरी में आया हूँ। मजबूरी में मैं इसलिए आया हूँ कि मैं बीमार बहुत था, लेकिन ये क्योंकि एक यज्ञ है, ये धरना नहीं है, ये देवसेना का यज्ञ है। तो यज्ञ में एक छोटी सी आहुति मेरी हो जाए, उसके लिए मैं इनका समर्थन करने आया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं हर तरह से देवसेना के, बल्कि जो भी लोग लड़ रहे हैं उन सभी हिंदुओं के साथ हूं। लेकिन हिंदुओं एक बात बताना चाहता हूं, अगर तुम्हारी आबादी इसी तरह घटती रही और मुसलमानों की आबादी इसी तरह बढ़ती रही, तो भैया वही होना है जो 1000 साल इस देश के इतिहास में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, बांग्लादेश में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, सीरिया में हुआ, इराक में हुआ, अरब में हुआ। अभी से तय कर लो कि भाग के कौन से महासागर में डूब के मरोगे, क्योंकि अब तुम्हारी जमीन तो खत्म हो गई। वे सब सब जगह से भागते रहे और यहाँ आके छिपते रहे। अब आगे जमीन तो हिंदुओं के बाद भागने के लिए खत्म हो गई है। अब तो केवल महासागर रह गए हैं। किस महासागर में डूब के मरना है, इसे तय कर लो। तो 29 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा और वही होगा यहाँ जो पूरी दुनिया में हुआ है। यहाँ हिंदुओं का 40% हिंदुओं का आंकड़े केवल 20 सालों में कत्ल होगा। 50% हिंदू अपनी इच्छा से या डर की वजह से धर्म परिवर्तन करेंगे और 10% जो हिंदू बचेंगे
वो या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। आपको नहीं लगता आपके बयानों से सांप्रदायिक सौहार्द भारत का कहाँ क्या नूह में था मैं? क्या नूह में था मैं? क्या कश्मीर में था मैं? क्या बंगाल में था मैं? क्या केरल में था मैं? क्या मेरे बातों से सांप्रदायिक सद्भाव भंग हो रहा है? मिटने के बाद रो भी नहीं सकते हम रोगे भी ना। मतलब क्या लोकतंत्र खत्म हो गया हिंदू के लिए देश में? हिंदू है यहाँ पर कोशिश करेंगे। धक्का मत दे, आराम से आराम से। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह का ये माहौल यहाँ पर हो गया। ऑल इंडिया सनातन फेडरेशन की ओर से जो है उसके तत्वाधान में मेवात कांड के विरोध में जो पंचायत यहाँ पर हो रही थी वो कुछ अलग ही रूप स्वरूप लेती हुई आप सामने देख सकते हैं कि पुलिस बल और यहाँ पे अतिरिक्त सेना बल जो है काफी संख्या में मौजूद है और हालात कुछ बदलते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मीडिया कर्मियों को यहाँ से दूर रखा जा रहा है। पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस तरह का यहाँ पर सिस्टम किया जा रखा है, किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से मीडिया कर्मियों को दूर भगाया जा रहा है, किस तरह से सामने मंच के माध्यम से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और अंदर जो है बड़े पुलिस अधिकारी जो है बातचीत करते हुए सामने आप देख सकते हैं। लाइव तस्वीर है ये आप ये देखिए इस तरह की छुटपुट जो घटनाएं यहाँ पर किस तरह से हो रही हैं सामने आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल यहाँ पर होता जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।